हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोगों से पूछ रहा था क्या मुझे स्वीडिश सिटीजनशिप लेना चाहिए या नहीं। तो आप में से बहुत लोगों ने ये रिप्लाई किया था कि अभी फिलहाल के लिए स्वीडिश सिटीजनशिप जो है ना वो लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता हूँ तो इंडियन जो सिटीजनशिप है ना वो गिव अप करना पड़ता है। जो इंडियन पासपोर्ट है वो रिनाउंस करना पड़ता है 3 महीने के अंदर। ये लॉ है बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इसके लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा था सोचने के लिए क्या मुझे स्वीडिश सिटीजनशिप लेना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत लोगों ने ये सजेस्ट किया कि आप ले लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, अगर चांस मिल रहा है तो। कुछ मैं मेरे फ्रेंड्स से भी बात किया जिन्होंने भी सिमिलर सजेशन दिया कि अभी स्वीडिश सिटीजनशिप जो है ना वो लेना है, अच्छा रहेगा। उसका बेनिफिट ही है, काफ़ी बड़ा जो मार्केट है ना, यूरोपियन मार्केट, वो खुल जाता है जॉब के लिए। अगर कोई यूरोपियन सिटीजन है ना वो किसी और कंट्री में जॉब करने के लिए जा सकता है। तो बहुत सोचने के बाद है ना मैं स्वीडिश सिटीजनशिप अप्लाई किया था एंड मुझे मिल गया फाइनली। पासपोर्ट भी आ गया। उसके बाद मैं इंडियन जो पासपोर्ट है ना वो रिनाउंस किया और मुझे ओसीआई कार्ड भी मिल गया। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो ओसीआई कार्ड है ना इस टाइप का दिखता है, कुछ पासपोर्ट जैसे दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा पतला होता है। ये ओसीआई कार्ड, ये लाइफ लॉन्ग वीजा बोल सकते हैं। इसके तहत मैं कभी भी इंडिया में जा सकता हूँ और कितना भी टाइम रह सकता हूँ। और कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ओसीआई होल्डर चाहे तो इंडिया में प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं एंड इंडिया में प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकता एंड वोटिंग नहीं कर सकता एंड गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती। ये 2-3 रेस्ट्रिक्शन है। बट प्राइवेट कंपनीज में काम कर सकता हूँ मैं। जितना मैंने पता किया पूछने के बाद, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जितना मैंने पता किया उसके तहत मैं प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ। तो देखिए, ये था सारा हिसाब किताब। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे मैंने एप्लीकेशन किया, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस था, क्या मैं खुद किया या किसी का मदद लिया, कितना जल्दी ये सिटीजनशिप मुझे मिला एंड कितना खर्चा आया ये टोटल प्रोसेस में, फ्रॉम द एप्लीकेशन टू गेटिंग ओसीआई कार्ड। ये सारा कुछ है ना आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मैं किसी और एक वीडियो में डिस्कस करूंगा क्यों मैंने लिया और क्या बेनिफिट है थोड़ा बहुत, और मेरा क्या थॉट प्रोसेस है वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में टोटल मैं फोकस करूंगा क्या मेरा जर्नी रहा उसके ऊपर, ताकि आप लोग अगर सोचते हैं तो आपको एक गाइडेंस मिलेगा। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए फ्रेंड्स एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पे इस टाइप का करियर रिलेटेड एंड जॉब्स रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं फ्रेंड्स। देखिए, मैं यहाँ पे स्वीडन में आने से पहले पुणे में काफ़ी साल काम किया डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, स्पेशली ऑटोमोबाइल कंपनीज में। मैं 1 साल आईटी कंपनी में भी रहा, कैब जेमिनी में। तो ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। पुणे में मैं काफ़ी साल काम किया और अच्छा खासा एक्सपीरियंस गैदर किया इन सीएई एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो डोमेन होता है ना, प्लास्टिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्पेशली फॉर ऑटोमोटिव पार्ट्स, उसके ऊपर मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया था। उसके बाद मुझे कई सारे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिला, यानी बाहर जाके काम करने के लिए, फ्रॉम इंडियन कंपनीज जहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो मैं बहुत दिन फ्रांस गया। एक्चुअली मैं 3-4 बार फ्रांस गया। उसमें कुछ मीडियम टर्म है एंड कुछ शॉर्ट टर्म है। तो वहाँ से मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं क्यों ना बाहर जाके काम करूँ कुछ दिन। तो इसके वजह से मैं अप्लाई करना स्टार्ट किया था बाहर के कंट्रीज में, जैसे स्पेशली इन जर्मनी। जर्मनी के अलावा मैं थोड़ा बहुत और कंट्रीज में भी अप्लाई करता था, तो स्वीडन उनमें से एक है। स्वीडन में मैं ज़्यादा जॉब्स अप्लाई नहीं किया, 1-2 ही किया था। तो उसमें ये जो कंपनी जिसमें मैं अभी हूँ, तो उसका रिप्लाई आ गया था, तो मैं उसमें इंटरव्यू वगैरह दिया और मैं सिलेक्ट हो गया लकीली। और सिलेक्ट होने के बाद कंपनी ने मेरा सारा वीज़ा एंड रिलोकेशन स्पॉन्सर किया था। तो इस तरीके से मैं स्वीडन आया एंड स्वीडन में ऐसे करते करते, काम करते करते मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया। और अभी के रूल के हिसाब से अगर कोई 5 साल कंप्लीट हो करता है एंड उसके पास पीआर है, पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी, जो मेरे पास 4 साल के बाद ही मुझे मिल गया था, तो वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो मैं 5 साल कंप्लीट करते एलिजिबल हो गया था। थोड़ा बहुत टाइम लिया मैं एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन करने से पहले।
कि मुझे लेना चाहिए या नहीं। मैं एलिजिबल तो थोड़ा पहले ही हो गया था। तो उसके बाद मैं माइग्रेशन वर्केट का जो वेबसाइट है ना, उसमें जाके मैं मेरा एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट किया। बहुत ही ईज़ी है। माइग्रेशन वर्केट का वेबसाइट है। उसमें ऑप्शन है कि आप ये जो एप्लीकेशन है ना कर सकते खुद से। बैंक आईडी इधर होता है, उससे लॉगिन कर लेना। बैंक आईडी यानी एक लॉगिन का प्रोसेस है। तो ये वेबसाइट में लॉगिन हो जाता है, उसके बाद आराम से ये जो एप्लीकेशन है वो हो जाता है। इंग्लिश में ही है पूरा सारा कुछ। तो मैं अप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप, एंड फाइनली मुझसे एक फ़ी मांगा जो 1500 1500 स्वीडिश क्रोना का था। वो मैंने पे कर दिया। तो पेमेंट करने के कुछ दिन के बाद है ना, मुझे पासपोर्ट रिक्वेस्ट किया माइग्रेशन वर्केट में। तो मेरा इंडियन पासपोर्ट है ना, मैं कोरियर से उनके पास भेजा। तो उन्होंने वेरीफाई किया मेरा आइडेंटिटी, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के बाद मेरा डिसीजन आ गया था जो पॉजिटिव था, एंड मुझे सिटीजनशिप मिल गया था फ्रॉम स्वीडन। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, इसके बाद मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, एंड यहाँ का एक नेशनल आईडी कार्ड होता है, तो उसके लिए मैं अप्लाई किया। ये पुलिस स्टेशन में अप्लाई होता है, यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके मैं एप्लीकेशन किया, और 1 से 2 हफ्ते में मुझे ये दोनों चीज़ हाथ में मिल गया। नेक्स्ट प्रोसेस होता है इंडियन पासपोर्ट है ना वो रिनाउंसिएशन का प्रोसेस। तो मैं इंडियन पासपोर्ट रिनाउंसिएशन के लिए यहाँ का जो लोकल एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी ऑफ स्वीडन, वहाँ पे मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म फिलअप किया और भेज दिया उनके पास। तो उन्होंने इंडियन जो पासपोर्ट है ना वो रिनाउंसिएशन किया, और उसमें एक होल, छोटा सा होल गिरा के मेरे पास वापस भेज दिया वो पर्टिकुलर पासपोर्ट। तो ये था सारा हिसाब किताब। इसके बाद होता है ना ओसीआई कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि सेपरेट है। तो ओसीआई कार्ड एप्लीकेशन करने में देखिए फ्रेंड्स, मुझे अप्रोक्सीमेटली 2300 क्रोना लगा। तो ये भी मैं इंडियन एम्बेसी स्वीडन के वेबसाइट से किया। फॉर्म होता है वो फिलअप किया, और सारा डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में यहाँ का जो स्वीडिश पासपोर्ट है ना उसका कॉपी एक साथ एनक्लोज करके मैं स्टॉकहोम भेज दिया एम्बेसी में। और उसके 1 महीना नहीं, 2 महीना उसमें ओसीआई मिलने में थोड़ा टाइम लग गया था। वो इंडिया से आता है प्रिंट होके। उसके बाद मुझे ओसीआई कार्ड मिल गया, जो मैं पहले दिखा इस टाइप का होता है। और ये लाल कलर का ये है मेरा स्वीडिश पासपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का होता है। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हो गया। अभी क्या होगा, अभी मैं ओसीआई कार्ड, ये वीजा जैसा है, ये लाइफ लॉन्ग वीजा बोल सकते हैं। तो मैं जब भी अभी ट्रैवल करूंगा ना इंडिया में, ओसीआई कार्ड एंड ये स्वीडिश पासपोर्ट, ये दोनों एक साथ करके मैं ट्रैवल कर सकता हूँ इंडिया में। तो ये था पूरा हिसाब किताब। टोटल जो मुझे खर्चा आया ये ओसीआई कार्ड, सिटीजनशिप, ये सब मिला के वो 5800 के आसपास आया था अप्रोक्सीमेटली, इंक्लूडिंग पोस्टेज वगैरह। तो 40-45,000 इंडियन रुपीस मान सकते। और मैं किसी का हेल्प भी नहीं लिया, पूरा प्रोसेस जो है ना मैं खुद किया थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट स्टोरी। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है ना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं रिसेंटली एक व्हाट्सएप का भी चैनल क्रिएट किया, जिसमें मैं ये जो वीडियोस का नोट्स वगैरह है ना जो मैं बनाता हूँ, लिखते रहता हूँ, वो मैं पोस्ट करते रहता हूँ उधर। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो व्हाट्सएप का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं किसी और एक वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।